एसेट मैनेजर के फाउंडर और इंडिया के सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर्स में से, सबसे शार्प माइंड्स में से एक इनकी गिनती होती है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली दीपावली की आपको भी अनुज और आपके सभी साथियों को और सभी दर्शकों को दीपावली की एकदम हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका नया साल और भी अच्छा हो। इंडिया में हर साल अच्छा होता है, ये साल और भी अच्छा हो। ओके, मुझे याद है सुनील जी, जब मैं आपके पास इंटरव्यू करने के लिए आया था, तब हमने 18,000 निफ्टी क्रॉस किया था। मैंने आपसे पूछा था कि कहीं हम किसी बबल में तो नहीं है, तो आपने मुझे कहा था कि बात क्या कर रहे हो आप, अभी तो मतलब बबल होगा 22-23 हज़ार पे, अभी कहाँ से हम बबल की बात करेंगे। और काफ़ी शानदार रैली देखी मार्केट ने उस दिन के बाद से, और ख़ासतौर से ब्रॉडर मार्केट में तो एक ज़बरदस्त लोगों ने पैसा बनाया। अभी भी व्यू उतना ही बुलिश है? उस समय आपने ये भी कहा था कि कोहली की 49 सेंचुरी होगी कि नहीं, तो हमने होगी और मार्केट तभी 20 शेयर होगा। मार्केट थोड़ा सा पीछे चल रहा है, कोहली थोड़ी आगे चल रहा है, कोहली थोड़ा आगे चल रहा है। देखो निकुंज, क्या हो रहा है, सॉरी अनुज, क्या हो रहा है ना, बेसिकली मार्केट, इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स, ये एक बहुत ही अच्छे विकेट पे हैं। आई थिंक थोड़ा सा जो हेडविंड हमें आता है वो ग्लोबल फैक्टरों की वजह से आता है। उसे जियो पॉलिटिकल फैक्टर कह लीजिए या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कह लीजिए। यूएस में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट जो 5% छू गए थे, उनको लेके हुए थोड़ा सा एक कंसर्न आता है अभी भी। जैसे कल ही एक रेटिंग एजेंसी ने यूएस के बॉन्ड को डाउनग्रेड किया है, रेटिंग को। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स ही हमें अभी तक मौका दे रहे हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने का। मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में ग्लोबल फैक्टर्स भी थोड़े बहुत है ना, आई वुड से पॉजिटिव रुख की तरफ मुड़ जाएंगे। और तब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में अगर खरीदने निकल पड़े, तो आई थिंक देन वी आर सेट फॉर क्वाइट अ बिग रैली। तो आई थिंक वी आर इन अ गुड स्पॉट। आई थिंक माहौल अच्छा है। बात लेकिन हाँ। सुनील सर को याद थी। जैसे ही उन्होंने बोला मुझे वो इंटरव्यू याद आने लगा। हाँ, एग्जैक्टली तो सुनील सर, इस समय फिर आपकी नेक्स्ट बिग बेट क्या है? मुझे पता आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक इंटरेस्टिंग थीम जहां पर आपने कोई 2-3 स्टॉक्स निकाले हो? तो अनुज, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हम रोज ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी सही चले जाते हैं, कभी गलत चले जाते हैं। लेकिन है ना, आई थिंक इंडिया इटसेल्फ इज अ थीम। इंडिया में आप अगर देखिए ये क्वार्टर के भी जो नंबर्स आए हैं अक्रॉस द बोर्ड, नंबर्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जो एक सेगमेंट जिसमें रिजल्ट थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आए हैं वो है कंजम्पशन, क्योंकि इस बार दिवाली और जितनी भी शादियां थी सब एक महीने से वो डिफर हो गई। तो आई थिंक जो सितंबर में वो कंपनियां, जो कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनियां अच्छा नहीं कर पाई, वो दिसंबर और मार्च के क्वार्टर्स में उसको भरपाई कर लेगी, वो जो थोड़ा सा जो कमी आ गई है। तो आई थिंक इंडिया इज इन अ गुड विकेट। वी आर लुकिंग एट गुड सॉर्ट ऑफ कंजम्पशन, गुड ग्रोथ इन इकोनॉमी, गुड इनकम लेवल्स गोइंग अप। आई थिंक एक सेक्टर जहां मार्केट्स हैव नॉट gone up to the extent of earnings growth has been financials. पर्टिकुलरली जो लार्ज फाइनेंशियल्स है उसमें अर्निंग्स तो बहुत जोर से बढ़ के आई है, लेकिन एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो हार्डली आपको कोई रिटर्न दिखेंगे। आई थिंक दैट सेगमेंट लुक्स राइप फॉर एन अप मूव। और उसके लिए जो ट्रिगर पॉइंट होगा ना, वो थोड़ा सा, अगर यूएस में जो 10 ईयर यील्ड है वो थोड़ी सी अगर नीचे आ गई, तो आई थिंक दैट कैन बी द ट्रिगर पॉइंट। ऑब्वियसली अभी रेटिंग डाउनग्रेड की वजह से हो सकता है कि थोड़ा 10-15 दिन फिर वहां पे अनसर्टेनिटी रहे, बट आई थिंक दैट कैन बी द ट्रिगर पॉइंट। दूसरा, आई थिंक ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर एंटरिंग इनटू अ फेज विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एक तो इलेक्शन है, उसको हमें देखना भी है, लेकिन इलेक्शन के 6 महीने पहले है ना, थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ जाती है। तो आई थिंक कंजम्पशन सेक्टर, जैसा मैंने आपको कहा, जो थोड़ा सा लैग कर रहा था, वो अगले 6 महीने और 2-3 साल के व्यू से भी अच्छा दिखता है। और वो कंजम्पशन में हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड मटीरियल हो गया, या जहां पे कंजम्पशन में आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, आई थिंक दैट सेगमेंट आल्सो लुक्स प्रीटी प्रीटी गुड। अच्छा सुनील जी, आप ये यूएस इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उसकी बॉन्ड यील्ड और ऑफ कोर्स उस रेटिंग जो मूडीज ने रेटिंग आउटलुक थोड़ा सा घटाया है, इस सब के बीच फिर भारतीय आईटी कंपनियों का क्या होगा? आज तो मुहूर्त के दिन तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर पैसे बनेगा या नहीं इस नए संवत में? एक्चुअली है ना, बहुत ही एक फनी चीज है। अगर आप देखेंगे ना प्राइस मूवमेंट,
बैंक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए और आउटलुक हम जैसे हर एक्सपर्ट कंसेंसस तेजी में है, उसमें पैसे बने ही नहीं है। आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक आप देख लीजिए, लास्ट एक साल में हार्डली कोई रिटर्न बना है। और आईटी सर्विसेज कंपनियां जिसमें बहुत सारे हेडविंड्स थे और सब ऑलमोस्ट नेगेटिव थे, उसमें आप एचसीएल टेक देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, उन्होंने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिए। तो बहुत बार जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आईटी सर्विसेज कंपनी इंडिया, दैट इज वन सेक्टर वेयर इंडिया इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो थोड़ा सा उसका भी एक फर्क होता है। ये कंपनियां जितना प्रॉफिट बनाती हैं उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, आइदर बाय वे ऑफ बायबैक और बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो आई थिंक इसमें अंडरवेट रहना तो नहीं लगता है। दूसरा, अगर थोड़ा सा भी अपटिक आई या ग्लोबल मार्केट में, पर्टिकुलरली यूएस में, तो आई डोंट थिंक मार्केट इज पोजिशन टू दैट। तो मेरा मानना रहेगा कि आईटी सर्विसेज में हमें बने रहना चाहिए। सुनील सर, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील सर को फुल फ्रेम पर डालो प्लीज एक बार। सुनील सर, ये पीछे क्या बना है? ये हिरन है कि स्क्विरल्स हैं? ये स्क्विरल है, हमारा मैस्केट है ये। मैं कह रहा था स्क्विरल्स हैं। अच्छा सुनील सर, ये आप जैसे पीएमएसएस, फैमिली ऑफिसेज, म्यूचुअल फंड्स, इनने बाजार को संभाल लिया, नहीं तो एफआईआईज की तो कंटिन्यूअस रिलेंटलेस सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। कब लौटेंगे? क्या देख के लौटेंगे? देखो, तब तक जितना लेट लौटे उतना हमारे लिए अच्छा है। लौटेंगे तो सही, उनको कोई उपाय नहीं है, कहाँ जाएंगे? नहीं, यहाँ नहीं लौटेंगे, इंडिया में नहीं लौटेंगे तो कहाँ जाएंगे? चाइना जा नहीं सकते, यूरोप जा नहीं सकते हैं, खुद के कंट्री में भी बैंड बजी हुई है। आई थिंक इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार। जितना लेट लौटे उतना हमारे लिए अच्छा है। एक अच्छी चीज है कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही मैच्योर हो गया है और पहली बार रिटेल इन्वेस्टर ने लगातार 3, 4, 5 साल तक इन्वेस्ट किया और पैसा भी कमाया है। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना सुख वही होता है कि जब इंडियन इन्वेस्टर पैसा कमाए, उससे बड़ा सुख नहीं होता। और आई थिंक इसका श्रेय आपको भी जाना चाहिए। आप चैनल पे हरदम इन्वेस्टरों को अच्छी एडवाइस देते रहते हैं, बने रहने की सलाह देते रहते हैं। आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात बोलने के लिए सुनील सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से एटलीस्ट, कुछ पॉकेट्स जैसे माइक्रो कैप, एसएमई, इनमें कुछ कॉशियस रहने की जरूरत है क्या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से? नहीं, बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। देखो, एक अच्छी चीज है एसएमई में, काफी अच्छी कंपनियां भी आ रही है और मैं ना काफी सालों से देख रहा हूँ ये सेगमेंट अच्छा है। इससे छोटी कंपनियों को एक कैपिटल का जरिया मिल गया, उससे एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें भी एक है ना एक बूस्ट आ गया है। तो आई थिंक दिस इज वन लेवल अबव स्टार्टअप। लेकिन क्या होता है ना, कोई भी चीज अच्छी होती है अनुज, उसके साथ में है ना काफी बुराइयां भी आ जाती है। तो आ रहे हैं काफी शेडी कंपनीज भी आ रही है, 400 गुना सब्सक्राइब, 1000 गुना सब्सक्राइब। आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव टू बी केयरफुल। जस्ट बिकॉज एक एसएमई कंपनी या माइक्रो कैप कंपनी उसमें आपको रिटर्न 100% मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपका 80-90% भी जा सकता है। तो आई थिंक केयरफुलनेस इज डेफिनेटली नीडेड, बट अच्छा सेगमेंट है। ऑलराइट सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपकी पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए अब एक काम करते हैं, एक शो में